रात का डिनर हो या फिर दिन का लंच, दोनों में जबरदस्त तरीके से लाजवाब टेस्ट के साथ आप स्वाद भरा बीन्स आलू मसालेदार फ्राई का रेसिपी मजे लेके खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, कुछ ऐसे ही खास स्पेशल तरीके से होटल स्टाइल में बना हुआ मसालेदार बीन्स आलू फ्राई का रेसिपी मैं आपके लिए खास लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल रेसिपी बीन्स आलू मसालेदार फ्राई का लाजवाब टेस्ट के साथ, सिंपल और इजी तरीके से होममेड इंग्रेडिएंट्स के साथ। सबसे पहले एक पैन या कढ़ाई में जो भी आपको पसंद है उसमें 50 ग्राम कुकिंग ऑयल ऐड कर लीजिए और साथ में हल्का सा जीरा और एक मीडियम साइज के ऑनियन को बारीकी से कट करके ऐड कर लीजिए और चलाते हुए ऑनियन को 1 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लीजिए। और 1 मिनट के बाद आज का स्पेशल रेसिपी का सबसे खास बीन्स को आपका पसंदीदा साइज में कट करके ऐड कर लीजिए। जैसे कि पोटैटो से बीन्स हल्का सा ज्यादा टाइम लेता है पकने के लिए, तो बीन्स को पहले ऐड कर लीजिए और उसे चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लीजिए। और 2 मिनट के बाद आज का स्पेशल रेसिपी का सेकेंड स्पेशल पोटैटो, यानी कि पोटैटो को भी आप आपके पसंदीदा साइज में कट करके ऐड कर लीजिए। यहाँ पे मैं बीन्स का क्वांटिटी पोटैटो से हल्का सा ज़्यादा लिया हूँ, यानी कि 100 ग्राम पोटैटो और 150 से 200 ग्राम बीन्स लिया हूँ। तो पोटैटो को ऐड करके सबको बढ़िया तरीके से मिक्स करते हुए ऐसे ही चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में हल्का सा फ्राई कर लीजिए। 3 मिनट बढ़िया तरीके से चलाते हुए साइड चेंज करते हुए फ्राई करने के बाद सेंटर में, यानी कि बीच में हल्का सा स्पेस क्रिएट करिए। जो जिसमें भी आप फ्राई कर रहे हैं, कढ़ाई या पान, उसके बीच में सेंटर में एक स्पेस क्रिएट करके 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लीजिए और ऑयल के साथ पेस्ट को 1 मिनट के लिए मिक्स करते हुए फ्राई कर लीजिए। और 1 मिनट के बाद चलिए ऐड करते हैं आज का स्पेशल रेसिपी का सबसे खास चटपटा टमाटो मसाला, यानी कि टमाटो पेस्ट। यहाँ पे मैं टमाटो के साथ हल्का सा हरा धनिया भी ऐड किया था। अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। टमाटो पेस्ट ऐड करके जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट बढ़िया तरीके से मीडियम फ्लेम में पकाने के बाद सबको पेस्ट के साथ मिक्स कर लीजिए और ऐसे ही चलाते हुए 1 से 2 मिनट बढ़िया तरीके से फ्राई कर लीजिए। 1 से 2 मिनट के बाद चलिए ऐड करते हैं आज का स्पेशल रेसिपी का सबसे खास बेसिक मसाले पाउडर। सबसे पहले आज का स्पेशल रेसिपी को स्वादिष्ट और टेस्टी बनाने के लिए सबसे पहले स्वाद अनुसार सॉल्ट ऐड कर लीजिए और हल्का सा हल्दी पाउडर, यानी कि हाफ स्पून से कम हल्दी पाउडर ऐड कर लीजिए। और स्पाइसी के लिए यहाँ पे मैं 2 स्पून रेड चिली पाउडर यूज किया हूँ। अगर आपको स्पाइसी कम ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हैं। 1 स्पून धनिया पाउडर और 1 स्पून जीरा पाउडर ऐड कर लीजिए। मसाले को बीन्स और पोटैटो के साथ बढ़िया तरीके से मिक्स कर लीजिए। अच्छा से मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम में ऐसे ही चलाते हुए, यानी कि साइड चेंज करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में बढ़िया तरीके से पका लीजिए। 2 से 3 मिनट बढ़िया तरीके से साइड चेंज करते हुए बीन्स और पोटैटो को मसाले के साथ पकाने के बाद आज का स्पेशल रेसिपी को पकने के लिए 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम में ढक के पकने के लिए छोड़ दीजिए। 4 मिनट के बाद चेक कर लीजिए, देख सकते हैं आज का स्पेशल रेसिपी बहुत ही मजेदार टेस्ट के साथ बन के रेडी हो रहा है। बढ़िया तरीके से साइड चेंज करने के बाद फाइनल टच के लिए आज का स्पेशल रेसिपी को 2 मिनट के लिए मीडियम या लो फ्लेम में बढ़िया तरीके से पकने के लिए छोड़ दीजिए और फिर बन के हो जाएगा रेडी आज का स्पेशल मसालेदार बीन्स आलू फ्राई का रेसिपी। देख सकते हैं आज का स्पेशल रेसिपी अभी बन के रेडी हो चुका है। इसे और थोड़ा सा टेस्टी और मजेदार बनाने के लिए हल्का सा ग्रीन या रेड चिली को कट करके ऐड कर लीजिए और उसे मिक्स कर लीजिए और फिर सर्व कीजिए। तो आज का स्पेशल रेसिपी बहुत ही मजेदार टेस्ट के साथ, सिंपल और इजी तरीके से होममेड इंग्रेडिएंट्स के साथ बन के रेडी हो चुका है। तो आप भी मेरे रेसिपी के साथ घर में जरूर एक बार ट्राई करें। ये बहुत ही मजेदार टेस्ट के साथ सिर्फ 15 to 20 मिनट में बन के रेडी होता है। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए वीडियो हम यहीं पर रखते हैं। थैंक यू सो मच।